Hello everyone, this is Rakesh Dubey. Welcome you in my RD Chemistry channel. Today in this lecture we will discuss defects in solids in class 12th chemistry. तो डिफेक्ट्स इन सॉलिड को डिस्कस करने के लिए आपको थोड़ा सा पहले प्रीवियस लेक्चर मतलब द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सॉलिड स्टेट उसको थोड़ा सा ध्यान में लाना होगा। आपको मैंने बताया था कि सॉलिड्स जनरली देयर आर टू टाइप्स, क्रिस्टलिन एंड एमार्फस। आज की जो डिस्कशन है डिफेक्ट्स इन सॉलिड के अंदर वो है क्रिस्टलिन सॉलिड को लेके। हम सारे जानते हैं कि जो क्रिस्टलिन सॉलिड्स होते हैं उसके अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनको एक रेगुलर अरेंजमेंट में रखा होता है। मतलब कांस्टेंट पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज इन 3 डायमेंशन। फॉर एग्जांपल अगर हम एक छोटी सी एक डायग्राम जहां पे देख लें तो जहां पे थोड़ा ध्यान से देखें, ए पॉजिटिव फिर बी नेगेटिव फिर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, हर जगह पे ये अरेंजमेंट एक जैसा होगा, हर जगह पे एक रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा, परफेक्ट सिस्टम है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड, देयर इज नो डिफेक्ट, इट इज ए परफेक्ट सॉलिड। लेकिन अगर बीच में से कहीं कोई ए मिस हो जाए, जब बी मिस हो जाए तो रेगुलरिटी टूट जाएगी, हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और उसी को हम बोलते हैं कि जो सॉलिड है वो हो गया डिफेक्टिव सॉलिड। जहां जिसे बोलते हैं कि इट इज नॉट अ परफेक्ट सॉलिड, वी कैन सिंपली स्पीक इट इज इम्परफेक्शन इन द सॉलिड्स। तो सॉलिड के अंदर क्या कांस्टेंट पार्टिकल की रेगुलर अरेंजमेंट का खराब हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, उसका एक प्रॉपर ऑर्डर अरेंजमेंट ना रहना, इसी को हम कहते हैं क्या, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। या फिर दूसरा नाम हमने रखा हुआ है इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन मतलब विच इज नॉट परफेक्ट सॉलिड। परफेक्ट क्या होगा कि रेगुलर अरेंजमेंट होगी, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगी, हर जगह पे एक ही जैसा सिस्टम होगा। लेकिन इम्परफेक्शन का मतलब है विच इज नॉट परफेक्ट, विच इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव क्या हुआ कि बीच में से कोई कैटायन एनायन, जब कोई भी कांस्टेंट पार्टिकल अपनी जगह से क्या है मिस है और उसकी जगह पे कुछ और दूसरी चीज आ गई है, मतलब डिस्टर्बेंस इन द 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्पेस लैटिस में, उसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट। तो देखते हैं डिफेक्ट्स में यहाँ पे थोड़ा सा लिखा भी है क्या, एनी डेविएशन फ्रॉम रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट डिफेक्ट्स इन द सॉलिड्स। अब देखिए डिफेक्ट्स जनरली 2 टाइप के होंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स होते हैं, दूसरे होते हैं एटॉमिक डिफेक्ट्स। हमारे सिलेबस में 12th क्लास में हमने फोकस करना है एटॉमिक डिफेक्ट्स के ऊपर। एटॉमिक डिफेक्ट्स बेसिकली आप थोड़ा सा अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट को भी देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हैं कि हर एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं शेल, शेल के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। ये है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स। लेकिन अगर ये अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाए, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो जाए, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। जनरली इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आपको मिलेगा मोर देन 0 केल्विन। क्यों? क्योंकि 0 केल्विन मीन -273 डिग्री सेल्सियस, वहां पे आपको एक रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलती है, कोई इलेक्ट्रॉन की डिस्टर्बेंस नहीं होगी, उसे हम बोलते हैं कि परफेक्ट सॉलिड है। इलेक्ट्रॉन का जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं उसके एटम को हीट मिलेगी, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल में जंप करेंगे, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाएगा और डिफेक्ट बनेगा कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, विच इज जनरली ऑब्टेन्ड मोर देन 0 केल्विन। और दूसरी साइड है एटॉमिक डिफेक्ट्स। एटॉमिक डिफेक्ट्स दीज आर डिफाइंड एज दोज डिफेक्ट्स जिसमें इरेगुलरिटी किसमें आएगी, एटम्स के अंदर। कांस्टेंट पार्टिकल कौन से होंगे, एटम्स। एटॉमिक डिफेक्ट का एक और नाम है, क्या नाम है, पॉइंट डिफेक्ट्स। एटॉमिक डिफेक्ट को हम पॉइंट डिफेक्ट का नाम भी दे सकते हैं। तो पॉइंट मतलब एटम, जब कोई भी दूसरा कांस्टेंट पार्टिकल, आयोन्स भी हो सकते हैं। एटॉमिक डिफेक्ट इन शॉर्ट ऐसे डिफेक्ट जिसमें इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल स्पेस। नेक्स्ट है कि एटॉमिक डिफेक्ट 3 तरह के होंगे, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो लेट अस सी व्हाट यू मीन बाय स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। हम तीनों डिफेक्ट को 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा अब एक आउट व्यू लेते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ऐसे डिफेक्ट जिसमें सॉलिड की कंपोजिशन चेंज नहीं होती, उसकी स्टोइकियोमेट्री के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जो सॉलिड का
फॉर्मूला डिफेक्ट से पहले था, कंपोजिशन जो पहले थी बाद में भी वही कंपोजिशन आपको मिलती है। ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल जहां पे आप ध्यान से देखें तो जहां पे एक सिंपलिसिटी के लिए हम बता रहे हैं कि ए के आयंस गिनने हैं, जहां पे काउंट करने 1 2 3 4 5 6, तो देयर आर 6 A पॉजिटिव आयंस, 6 देयर आर 6 A पॉजिटिव आयंस एंड 6 B नेगेटिव आयंस। और अगर हम इनकी कॉमन रेशियो ले लें, व्हाट इज द फॉर्मूला? A पॉजिटिव B नेगेटिव। और अगर अब हम लाते हैं, दिस इज द परफेक्ट सॉलिड, इसमें कंपोजिशन A पॉजिटिव B नेगेटिव है। अगर बीच में से कोई एक A मिस होगा तो A कितने रहेंगे? A5, एक A जहां से मिस हो गया मान लो, और एक B नेगेटिव मिस हो गया तो B नेगेटिव 5। सो व्हाट इज द कंपोजिशन? अगेन द फॉर्मूला इज सेम, A पॉजिटिव B नेगेटिव। ऐसे डिफेक्ट जिसमें डिफेक्ट से पहले वाली कंपोजिशन और जो डिफेक्ट के बाद वाली कंपोजिशन सेम हो, फॉर्मूला चेंज ना हो, स्टोइकोमेट्री सेम रहे, डिस्टर्ब ना हो, ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में दो तरह के होंगे, एक शॉर्टकी डिफेक्ट और एक फ्रैंकल डिफेक्ट। हम थोड़ी देर में इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ऐसे डिफेक्ट जिसमें डिफेक्ट के बाद में जो स्टोइकोमेट्री है, जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगी, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, स्टोइकोमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, उसको बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। कंपोजिशन कैसे चेंज होगी हम तभी लेंगे जब हम इस डिफेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। अब नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट भी दो तरह के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इनको भी हम इनकी पर्सपेक्टिव पोजीशन पे लेने वाले हैं, डिटेल में इनको स्टडी करने वाले हैं, उसमें देखेंगे कि क्यों आप इनको नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का नाम देते हैं। तीसरा है इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट में बाहर से कोई इंप्योरिटी आ जाएगी, वो क्रिस्टल स्पेस में आ जाएगी, पूरे रेगुलर अरेंजमेंट को डिस्टर्ब कर देगी, उसको हम बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो चलिए ये थोड़ा सा आउटले हमारे पास बन चुका है डिफेक्ट का। हम स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो लेट अस टेक इन डिटेल व्हाट यू मीन बाय स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड व्हाट यू मीन बाय शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो चलिए ले लेते हैं डिटेल में स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं, देखते हैं उनकी एग्जाम्पल। तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर पहली बात हम करेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट की। शॉर्टकी डिफेक्ट एक डिफेक्ट है जो किसने दिया था? जर्मन साइंटिस्ट, जर्मनी से एक साइंटिस्ट थे, नाम था शॉर्टकी। डिफेक्ट दिया था 1930 में पहली बार। इस डिफेक्ट में होगा क्या ये देखो पहले ध्यान से। हमारे पास एक परफेक्ट क्रिस्टल है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, सिस्टम रेगुलर सिस्टम बना हुआ है, लेकिन इस डिफेक्ट में क्या होगा? किस डिफेक्ट को हम शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं वो देख लेते हैं। दिस डिफेक्ट अराइज व्हेन, कब ये डिफेक्ट बनेगा? व्हेन इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर फाउंड मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस, जो क्रिस्टल लैटिस बनी है जहां पे जितने केटायन मिस होंगे उतने ही एनायन मिस होंगे। चलो हम मान लेते हैं कि एक केटायन मिस हुआ और एक एनायन मिस हुआ। मान लो जो एनायन मिस हो गया, इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर फाउंड मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस, और उसकी जगह पे बन जाएंगे होल्स या फिर वेकेंट साइट्स। एंड क्रिस्टल एज ए होल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों रहा? क्योंकि जितने केटायन मिस हुए उतने ही एनायन मिस हुए। अब फॉर्मूला जैसे मैंने पहले बताया था, इसकी स्टोइकोमेट्री में कोई असर नहीं पड़ा, इसीलिए आप इसको स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का नाम भी देते हैं। तो इन शॉर्ट शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या हुआ? केटायन और एनायन मिस होते हैं, लेकिन उनका मिस होने का जो नंबर है वो बराबर है। अगर 2 केटायन मिस होंगे तो 2 एनायन मिस होंगे, 5 केटायन मिस होंगे तो 5 एनायन मिस होंगे। लेकिन जहां से वो मिस होंगे वहां पे क्या बनेंगे? होल्स बनेंगे, वेकेंट पोजीशंस बनेंगी, जैसे ये बनी जहां पे। इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट होगा जब कोई भी डिफेक्ट हो, आपने एक चीज हमेशा के लिए याद रखनी है कि डिफेक्ट के कारण उसकी जो न्यूट्रलिटी है, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कैरेक्टर है, वो मेंटेन रहना चाहिए। तो वो इसमें भी रहा आपका, आपने देख लिया जितने केटायन मिस हुए उतने एनायन मिस हुए। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज पहले, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की रेशियो वो सेम रही, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्रिस्टल आपको मिल रहा है। तो ये पहला पॉइंट आपने देख लिया कि ऐसा डिफेक्ट जिसमें केटायन और एनायन इक्वल नंबर में अपनी जगह से मिस होते हैं और उनकी जगह पे बनेंगे होल, उस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। ये डिफेक्ट जनरली कहां मिलने वाला है? देखो NaCl, KCl,
सीजियम क्लोराइड, केबीआर एक्सेट्रा। इन सभी कंपाउंड में आप देख रहे हो जो अल्कली मेटल के हैलाइड हैं, Na, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, पोटेशियम, ये अल्कली मेटल के कैटायंस होते हैं। तो जनरली अल्कली मेटल के कंपाउंड में, अल्कली मेटल के जो हैलाइड्स में आपको मिलता है कौन सा डिफेक्ट? शॉर्टकी डिफेक्ट आपको मिला हुआ। देखो यहाँ पे ये ए पॉजिटिव जगह रख लो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये पूरी शीट NaCl की बन जाएगी। और बीच में अगर जितने Na मिस होंगे उतने ही Cl मिस होंगे, तभी डिफेक्ट का नाम शॉर्टकी डिफेक्ट रहेगा। अभी हम लेते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट के साथ कंडीशंस फेवरिंग शॉर्टकी डिफेक्ट। कहां पे कौन कौन से कंपाउंड में शॉर्टकी डिफेक्ट आपको मिलने वाला है, उसी को हम बोलते हैं कंडीशंस फेवरिंग शॉर्टकी डिफेक्ट। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस आपको जहां पे। तो देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट कौन से कंपाउंड में मिलना है? दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन आयोनिक कंपाउंड्स। मतलब पहली बात तो हमारे पास कंपाउंड कौन सा होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए, और सॉलिड के अंदर वो आयोनिक कंपाउंड होना चाहिए, वो आयोनिक सॉलिड होना चाहिए। तो आयोनिक सॉलिड जो आयोनिक कंपाउंड के अंदर और भी कुछ कंडीशंस रखी हैं, वो क्या? नंबर 1, ऐसे आयोनिक कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, उन्हीं कंपाउंड में शॉर्टकी डिफेक्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। कौन से कंपाउंड में? आयोनिक कंपाउंड में। कौन से आयोनिक कंपाउंड में? जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर इज वेरी हाई। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा तभी आपको शॉर्टकी डिफेक्ट मिलता है। कारण क्यों ऐसा है वो हम फ्रेंकल डिफेक्ट में आपको सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर लो चाहिए, तो ये कंपैरिजन हम वहां पे ले लेंगे। दूसरा है ऐसे आयनिक कंपाउंड जिसमें कैटायंस और एनायन का साइज लगभग एक जैसा होगा, जिसमें कैटायन और एनायन के साइजेस जो है वो आइडेंटिकल होंगे, उन्हीं कंपाउंड में, उन्हीं आयनिक कंपाउंड में शॉर्टकी डिफेक्ट मिलने वाला है। इन दोनों कंडीशन को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जब हम फ्रेंकल डिफेक्ट पढ़ेंगे, वहीं पे इसका क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। तो पहली बात आपने सीख ली कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन से कंपाउंड शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं। आयनिक कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है, और वो आयनिक कंपाउंड जिसमें कैटायन और एनायन का साइज लगभग एक जैसा है। और दूसरा है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं कि इस डिफेक्ट के कारण जो हमारा आयनिक सॉलिड है उसके ऊपर क्या असर पड़ा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द शॉर्टकी डिफेक्ट, रिजल्ट्स ऑफ द शॉर्टकी डिफेक्ट। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, डिफेक्ट से पहले जहां पे एक प्रॉपर अरेंजमेंट थी, डिफेक्ट के बाद क्या हुआ, कुछ कैटायन और एनायन बीच में से मिस हो गए। तो डेंसिटी क्या होती है सारे जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब जो इसमें स्पेस तो सेम रही, लेकिन मास बीच में से कुछ कैटायन मिस हो गए, कुछ एनायन मिस हो गए, तो मास क्या हो गया, कम हो गया। वॉल्यूम सेम रहा, मास कम हुआ, इट मीन डेंसिटी आल्सो डिक्रीजेस। तो ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द सॉलिड्स डिक्रीज। ये आपको अच्छी तरह से मेमोराइज और सीख के अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि शॉर्टकी डिफेक्ट से डेंसिटी क्या होती है, हमेशा डिक्रीज होती है। और स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी डिफेक्ट आने से कोई भी सॉलिड जो है वो उसकी स्टेबिलिटी हमेशा डिक्रीज होगी, क्योंकि रेगुलरिटी रही नहीं, रेगुलरिटी जो अरेंजमेंट थी कांस्टेंट पार्टिकल की वो डिस्टर्ब होगी। और दूसरी बात जहां पे देखें, जहां पे बीच में से एक कैटायन था जिसने दोनों एनायन को आपस में ऐसे पकड़ के रखा था, अब दोनों एक कैटायन के मिस होने से दो एनायन दे आर फेसिंग ईच अदर, दे शुड रिपेल ईच अदर, स्टेबिलिटी डिक्रीज। एंड सिमिलरली जहां पे एक एनायन के मिस होने से दो कैटायन अपने आप को एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, स्टेबिलिटी डेफिनेटली डिक्रीज होगी। तो किसी भी डिफेक्ट के कारण स्टेबिलिटी जनरली जो है वो डिक्रीज होती है। ये आपने अपने दिमाग में इसको भी फिट कर लेना है। तीसरा जो कॉन्सिक्वेंस है जो शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण हमें मिलने वाला है, उसे हम बोलेंगे कंडक्टिविटी। तो देखते हैं कि सॉलिड के अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट के आने से कंडक्टिविटी ऑफ द जो सॉलिड है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। जैसे अगर हम देखें कि अगर ये मेरे पास एक सॉलिड है, अगर ये प्योर सॉलिड है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, अगर इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है तो इसके जो आयन्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे लोकलाइज होते हैं, वो फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। मान लो वायर, बाहर से हम कोई इलेक्ट्रिकल वायर लेके आते हैं जिसमें करंट आ रही है, अब जब करंट यहां तक तो आ रही है लेकिन आगे नहीं मूव करेगी। क्यों? क्योंकि आयन्स जो है वो अपनी पोजीशन पे लोकलाइज हैं, आगे उनको मूव करने के लिए कोई स्पेस ही नहीं है। इसलिए जो प्योर NaCl है, मतलब जो डिफेक्टिव नहीं है, उसमें करंट पास नहीं होगी।
उसे हम बोलते हैं कि वो इंसुलेटर है। लेकिन जैसे इसमें शॉटकी डिफेक्ट आया, वो कैसे आता है, वो कैसे आपको मिलते हैं, जब कैटायन और एनायन अपनी जगह से मिस होते हैं और उनकी जगह पे बनते हैं वाइड्स और होल्स। अब क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिकल करंट पीछे से आ रही है तो आयंस को मूव करने के लिए अंदर जगह मिल गई है, स्पेस मिल गई है, जो आयन जहां से मूव करके इधर आ जाएगा और इसकी जगह पे बन जाएगा वाइड, फिर ये नियर बाई आयन जहां पे आ जाएगा, फिर वाइड इधर आ जाएगा। तो ऐसे लग रहा है कि जो होल है, जैसे मान लो सपोज करो जो आयन पहले यहां था, अब आ गया यहां पे, अब होल कहां बन गया, इधर बन गया। फिर ये वाला जो आयन है, नियर बाई आयन जो है, इधर से मूव करके इधर आ सकता है, तो होल कहां बन गया, इधर बन गया। सिमिलरली विद दिस आयन आल्सो, ये बी नेगेटिव यहां पे आ सकता है तो होल जहां पे चला जाएगा। तो हमें ऐसे लग रहा है कि होल मूव कर रहा है, पहले यहां था, फिर इधर, फिर इधर, लेकिन एक्चुअली वो एक अपरेंट मूवमेंट है, होल की मूवमेंट नहीं है। कौन मूव कर रहा है, आयन मूव कर रहा है। मूव कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि डिफेक्ट के कारण अंदर क्या बने थे, वॉइड बने थे, एम्प्टी स्पेसेस बनी थी, और जिसके कारण मूवमेंट से क्या होगा, जो पीछे से करंट आ रही थी वो आगे पीछे पूरी लैटिस में मूव कर सकती है। हाँ, करंट की वैल्यू बड़ी कम होगी जो शीट में पास करेगी, फिर भी कंडक्टिविटी जो थी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। व्हाई द आयनिक सॉलिड में से करंट पास क्यों हुई, डिफेक्ट के कारण, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ होल्स। एक्चुअली होल्स की मूवमेंट नहीं है, किसकी मूवमेंट है, आयंस की मूवमेंट है। हम बोलते ऐसे ही है, क्या, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द आयंस। इसका मतलब डिफेक्ट के कारण क्या हुआ, जो आयनिक सॉलिड थे उनकी जो कंडक्टिविटी थी वो इंक्रीज हो गई। सो दिस इज द प्रॉपर्टी जो डिफेक्ट के कारण मॉडिफाई हुई। इसलिए हम बोलते हैं सम टाइम डिफेक्ट्स आर already present in the compound and sometime we have to introduce the defect in order to achieve some improvement in the properties। कौन सी प्रॉपर्टी इंप्रूव हुई, कनेक्टिविटी इंक्रीज हो गई। तो ये था शॉटकी डिफेक्ट। अभी हम नेक्स्ट लेने वाले हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। तो चलिए अभी हम लेते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट मतलब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की एक और एग्जांपल है, जैसे हमने पहले पढ़ी थी शॉटकी डिफेक्ट, अभी पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में बेसिकली क्या रहता है हमारे पास, जनरली देखें ध्यान से, तो हमारे पास ये डिफेक्ट दिया था रशियन साइंटिस्ट फ्रेंकल ने इन 1926, वो दिया था जर्मन साइंटिस्ट ने इन 1930 को। क्या चीज, मतलब शॉटकी डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट कैसे होगा, देखें ध्यान से, दिस डिफेक्ट अराइज व्हेन सर्टेन आयंस, आयंस के अंदर आएगा यूजुअली कैटायन, और leave their position and occupy some nearby interstitial site। तो इस डिफेक्ट में क्या होगा, कैटायन अपनी जगह से जनरली मिस होगा, जैसे ये कैटायन है अपनी जगह को ये छोड़ देगा, लीव कर देगा, और इसकी जगह पे बन जाएगा होल, और ये कैटायन कहा जाएगा, कहीं आसपास वाली जो इंटरस्टिशियल साइट है, मतलब वाइड है, वहां पे ये ऑक्युपाई कर लेगा उस प्लेस को, जैसे जहां पे आ गया। तो क्या हुआ, in Frankel defect, cations are generally found missing from their lattice site and occupy some nearby interstitial site, या जिसे हम बोल सकते हैं voids। void कहां से बनते हैं, आपको मैंने बताया था, जब क्या होता है कि एटम्स, जब कांस्टेंट पार्टिकल अपने आप को क्लोजली पैक्ड करते हैं, तो पैकिंग के दौरान बीच में बनते हैं voids। तो कैटायन अपनी साइड से मिस होके कहां चला जाएगा, किसी नियर वाली साइड पे, जो कि क्या होती है वॉइड की फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड, और जहां से कैटायन गया वहां पे बनेगा क्या, हमारे पास वॉइड, होल बन जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो क्रिस्टल है, बिकॉज ऑफ एनी डिफेक्ट, उसकी जो आपकी जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन्ड है, वो उसका जो न्यूट्रल कैरेक्टर है वो अभी भी रिटेन रहेगा। डिफेक्ट चाहे वो कोई भी ले लो, उसमें जो न्यूट्रलिटी है, जो उसका न्यूट्रल कैरेक्टर है, वो ऑलवेज मेंटेन रहता है, जैसे जहां पे आपने देख लिया है। और अब हम देखते हैं ध्यान से कि यहाँ पे कौन कौन सी एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो इसमें हमने एग्जांपल रखी है जैसे AgCl, AgBr, AgI, जिंक सल्फाइड एक्सेट्रा। जनरली इस डिफेक्ट में हमने कौन सी एग्जांपल लेनी है, जिसमें कैटायन का साइज एनायन के साइज से काफी छोटा होता है। जैसे आपने शॉटकी डिफेक्ट में देखा था, वहां पे कंडीशन हमने बताई थी कि कैटायन और एनायन का साइज दोनों का ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होना चाहिए। इधर क्या होना चाहिए, कैटायन का साइज एनायन के साइज से काफी छोटा होना चाहिए। जैसे हम जहां पे एग्जांपल दे रहे हैं, सिल्वर 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 जिंक, ये ऐसे कैटायन है जो एनायन के साइज से काफी छोटे हैं, और छोटे होने के कारण ये फ्रेंकल डिफेक्ट को शो कर सकते हैं।
इसका क्या कारण है? क्योंकि कैटायन अगर छोटा होगा तो वो वॉइड में अच्छी तरह से प्रॉपरली फिट बैठ जाएगा, क्योंकि वॉइड का साइज भी छोटा होता है। एनायन अपनी जगह से जनरली मिस नहीं मिलते हैं इस डिफेक्ट में, फ्रेंकल डिफेक्ट है। क्यों? क्योंकि एनायन का साइज बड़ा रहता है और वो वॉइड का साइज काफी छोटा है, वो प्रॉपरली फिट नहीं बैठता। क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है, वॉइड भी छोटा है, इसलिए कैटायन अपनी जगह से मिस होके, स्लिप होके नियर बाई इंटरस्टिशियल साइड पे बैठ सकता है। दैट्स वाई इस डिफेक्ट में, मतलब फ्रेंकल डिफेक्ट में, कैटायंस ही जनरली अपनी साइड से आपको मिस मिलते हैं, ना कि एनाइंस। अभी हम कुछ, जैसे मैंने अभी बताया कि सिल्वर और जिंक ये ऐसे कैटायन है जिनका साइज छोटा है, इसलिए ये आपके क्या फ्रेंकल डिफेक्ट को शो करेंगे। अगर हम जहां पे बात कर लें अल्कली मेटल के हैलाइड की, जो कि एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन बनता है, क्या कि जो अल्कली मेटल के हैलाइड्स होते हैं, मतलब अल्कली मेटल जो कैटायन है वो फ्रेंकल डिफेक्ट शो नहीं करते। कारण क्योंकि अल्कली मेटल के जो कैटायन है उनका साइज काफी बड़ा होता है। अगर कैटायन का साइज बड़ा है तो वॉइड में फिट नहीं बैठेगा, इसलिए वो फ्रेंकल डिफेक्ट को शो नहीं करते। तो फिर अल्कली मेटल के जो कैटायन है वो कौन सा डिफेक्ट शो करते हैं? दे शो शॉटकी डिफेक्ट। तो दिस इज ए डिस्कशन अबाउट द फ्रेंकल डिफेक्ट। अभी हम लेने वाले हैं कंडीशंस फेवरिंग फ्रेंकल डिफेक्ट। तो देखिए इस डिफेक्ट में हमारे पास क्या होगा, कौन कौन सी कंडीशन जो है। पहली बात तो यह है कि शॉटकी डिफेक्ट की तरह यह डिफेक्ट भी आयोनिक कंपाउंड के अंदर ही आपको मिलने वाला है, क्योंकि कैटायन और एनायन जनरली आयोनिक कंपाउंड के अंदर ही आपको मिलते हैं। तो पहली कंडीशन है कि उन आयोनिक कंपाउंड में ये फ्रेंकल डिफेक्ट आपको मिलने वाला है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो है। ये कंडीशन शॉटकी डिफेक्ट के कॉन्ट्रास्ट है, मतलब अपोजिट है। क्या अपोजिट है? देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि एक कैटायन को कितने एनायन सराउंड करते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा तो बीच में फिर स्पेस ही नहीं होगी, तो इसलिए कैटायन डिस्प्लेस होके इंटरस्टिशियल साइड पे नहीं जा सकता। वो मिस हो सकता है लेकिन इंटरस्टिशियल साइड पे जाएगा, तभी कौन सा डिफेक्ट बनता है? फ्रेंकल डिफेक्ट बनता है। इंटरस्टिशियल साइड पे जाने के लिए वहां पे स्पेस भी होनी चाहिए, वो तभी पॉसिबल है अगर कैटायन को एनायंस, कम एनायंस सराउंड करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कम चाहिए। तो वो आयनिक कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो रहता है उनके अंदर मिल सकता है क्या आपको? फ्रेंकल डिफेक्ट। और दूसरा है साइज ऑफ कैटायंस आर स्मॉलर देन द साइज ऑफ एनायन। जो पहले कंडीशन थी शॉटकी डिफेक्ट में, दोनों का साइज कैटायन और एनायन का आइडेंटिकल था, लेकिन इसमें हमने बताया कि कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए एनायन से। कारण बड़ी बार बता दिया, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होगा तभी वो वॉइड में फिट होगा, क्योंकि वॉइड का साइज भी छोटा होता है। तो ये दो कंडीशन जो आपने देखी शॉटकी डिफेक्ट की, वो फ्रेंकल डिफेक्ट की, जो कि शॉटकी डिफेक्ट के कॉन्ट्रास्ट में आती है। अब तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं डेंसिटी। सबसे पहले डेंसिटी सारे जानते हैं, वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। हमें सभी को पता है, हमने शॉटकी डिफेक्ट में भी देखा था। इसमें क्या है कि कैटायन अपनी जगह से मिस होके वो अपनी लैटिस के अंदर ही है, वो कहीं बाहर तो गया नहीं, मतलब उसका जो मास है पूरे लैटिस का वो सेम रहा, वॉल्यूम सेम है, तो डेंसिटी भी सेम रहेगी। ये क्या हुआ फिर? शॉटकी डिफेक्ट से थोड़ा सा अपोजिट। शॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हुई थी, लेकिन इस डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज नहीं हो रही है, कारण मास भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो रेशियो भी क्या आएगी? सेम आएगी। तो डेंसिटी बिकॉज ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट रिमेन्स सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेंसिटी को। दूसरा पॉइंट अगर हम ले लें स्टेबिलिटी का, तो मैंने बताया स्टेबिलिटी डिफेक्ट के कारण जितने भी सॉलिड्स हैं वो उनकी स्टेबिलिटी हमेशा डिक्रीज होती है, और रीजन भी मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी के डिक्रीज होने का कारण क्या है। देखो, अगर जहां पे कैटायन मिस हो जाएगा, जहां पे बनेगा वॉइड, तो दो एनायन उस वॉइड के साथ आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पहले जहां पे कैटायन था वो दोनों को ऐसे बाइंड करके रखता था, लेकिन अब मिस है तो दो एनायन फेस करेंगे, दे रिपेल ईच अदर, और स्टेबिलिटी जो डेफिनेटली डिक्रीज करेगी। अब आते हैं कंडक्टिविटी के ऊपर। तो कंडक्टिविटी अगर हम देखें तो होल बन चुका है। मान लो जहां पे फ्रेंकल डिफेक्ट पहले नहीं है, तो यहाँ पे क्या था? कैटायन था। आपने इलेक्ट्रिकल वायर लेके आ गए, उसमें करंट आ रही है, तो करंट जो वो यहीं पे रुकी रहेगी। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड क्रिस्टल है इसमें आयंस की मूवमेंट है नहीं, मूवमेंट के लिए अंदर स्पेस ही नहीं है, और आयंस अपनी जगह पे लोकलाइज है, करंट एक जगह पे रुकी रहेगी।
लेकिन जैसे हम जहां पे हमें फ्रैंकल डिफेक्ट मिला तो कैटायन जहां से मिस है तो ये कैटायन जहां पे आ गया, नियर बाय इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया। अब क्या होगा, ये जो आसपास वाला कैटायन है, जैसे ये कैटायन है जहां से मूव करके इधर आ सकता है, फिर ये वाला कैटायन मूव करके इधर जा सकता है। तो हमारे पास जो होल है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब जहां पे हमारे पास कैटायन यहां से इधर आया फिर इधर गया, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, जहां पे सिंपल सी बात है कि हमारे पास यहाँ पे वॉइड बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास ए पॉजिटिव जहां पे आया था, अब ए पॉजिटिव जहां पे आएगा जहां पे होल बन जाएगा ऐसे। इस तरीके से हमारे पास क्या है, जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो बना हुआ है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, आयंस की मूवमेंट होगी, आयंस की मूवमेंट से क्या होगा हमारे पास, आयंस की मूवमेंट से क्या होगा, करंट भी पास होगी। बेसिकली ये आयंस की मूवमेंट नहीं है, किसकी मूवमेंट है मैंने अभी बताया, होल्स की मूवमेंट है। जैसे ये होल जहां पे बना है, अब आगे कैटायन जी जहां पे आ जाएगा तो होल जहां चला जाएगा, अब आगे कैटायन जहां चला जाएगा होल इधर आ जाएगा। तो होल्स की मूवमेंट है, होल्स की मूवमेंट से क्या होगा, करंट पास हो जाएगी, इसलिए कंडक्टिविटी क्या हुई, इंक्रीज होगी, बिकॉज ऑफ बोथ शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होती है। जो हमने सीख लिया। और तो हमारे पास देख लिया हम लोगों ने कि शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या फर्क था। शॉर्ट में यही था कि वहां पे कैटायन और एनायन दोनों मिस थे, मिस होने के कारण डेंसिटी वहां पे डिक्रीज हुई थी, लेकिन यहां पे कैटायन मिस हुआ अपनी जगह पे लेकिन रहा वो अंदर ही, इसलिए डेंसिटी सेम रही। स्टेबिलिटी वहां पे भी डिक्रीज थी, शॉर्टकी डिफेक्ट में इधर भी डिक्रीज हुई, वहां पे भी कनेक्टिविटी इंक्रीज थी, इधर भी इंक्रीज है। कारण है मूवमेंट ऑफ होल्स, अपरेंट मूवमेंट ऑफ होल्स, एक्चुअली आयंस की मूवमेंट होती है। अब ये डिस्कशन हुई हमारी शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट की, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। यहां पे आप मुझे मेरी कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं कि अल्कली मेटल के जो कैटायंस हैं वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो क्यों नहीं करते। एक और जहां पे मैं शॉर्ट आंसर आपको बता दूं, हमारे पास आप देख लें कि ये सारे कंपाउंड जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो दोनों शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करता है। इसलिए एक नंबर का क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है क्या, कि नेम द कंपाउंड विच शो बोथ शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। मतलब ऐसा कंपाउंड बताना है जिसमें दोनों शॉटकी डिफेक्ट भी आपको मिलेगा और फ्रैंकल डिफेक्ट भी मिलेगा। उसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड और फॉर्मूला है AgBr। डिस्कशन आपको शायद समझ आई होगी। अब हम लेंगे अगले लेक्चर में, हम पढ़ने वाले हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। उसमें क्या होगा, जो कंपोजिशन होगी सॉलिड की वो चेंज हो जाएगी, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर सीखेंगे, उसकी टाइप्स भी सीखेंगे। उसको सीखने के लिए आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। टिल देन टेक केयर, ओके, बाय बाय।